गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बहुपद के प्रश्नावली 2.5 को करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला x+4 x+10। इसमें दिया गया निम्नलिखित सर्वसमीका का निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात करना है, जो कि उपयुक्त सर्वसमीका लगाकर, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है। सर्वसमीका x+a x+b के बारे में हम पढ़े हैं। x+a x+b ये हमारा होता था x² + a+b इंटू x + ab। मतलब ये हमारा हो गया x+a x+b। इसकी जगह पे x + a की जगह पे x+4 यहाँ दिया गया है, x+10 दूसरे पे दिया गया है, b की जगह पे 10 है, a की जगह पे 4 है। इसी पे रख के हम प्रसार कर देंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। x² पहला होता है प्लस a+b, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है, 4 + 10 इंटू x प्लस ab, a की जगह पे 4 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² + 14x + 40, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारा गुणनफल ज्ञात हो गया। दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है। इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x+8 दिया है और x - 10 दिया है। अब इसको क्या करना है, हम दूसरी आइडेंटिटी पे नया यूज लगाने के बजाय इसी आइडेंटिटी पे रख देंगे। जहां पे प्लस दिया था यहाँ प्लस का रखे हैं, यहाँ अगर माइनस में साइन देगा तो माइनस वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। x² x a+b 8 + -10 जैसे जैसे है वैसे वैसे हम रखेंगे। ब्रैकेट थोड़ा महिला वाला लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 करना है। इंटू x + ab 8 इंटू -10 है, -10 रख लेते हैं। अब यहाँ हमें पता है प्लस प्लस का गुणा अगर करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का भी गुणा करेंगे तब भी हमारा प्लस ही आना है। ये इतना हमें दिमाग में अपने रख लेना है कि प्लस माइनस कैसे कैसे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आता है। यहाँ पे हो गया x², यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 8 - 10 मतलब माइनस का 2x बचेगा, -2 बच गया, x हो गया, ये हो गया माइनस का 10 × 80 प्लस माइनस का 80। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, क्या हो जाएगा x² - 2x - 80। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का पहला दूसरा ये हमारा हो चुका। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, उसको बताने जा रहे हैं। तीसरा दिया गया है y² + 3/2 y² - 3/2। ये दिया गया है। एक ब्रैकेट में है प्लस के साथ, एक ब्रैकेट में है माइनस के साथ।
इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ब्रैकेट में प्लस के साथ वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, पावर पे पावर लगी है मल्टीप्लाई, y की पावर 4 माइनस 3 3 9/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है, इसमें आइडेंटिटी पर रख देना, मतलब एक सर्वसमीका जिसको हम फार्मूला भी बोलते हैं, सूत्र भी बोलते हैं, समीका भी बोलते हैं, आइडेंटिटी भी जिस तरह से समझो उसी तरह से करना है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्या दिया गया है? चौथा दिया गया है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x दिया है, ये दिया है। यहाँ पे क्या प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, और यहाँ पे क्या दिया माइनस वाला पहले प्लस वाले बाद में। इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब गुणा में कहीं पे भी हम आगे पीछे से गुणा कर सकते हैं, मान हमारा बराबर आता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 2 2 4 x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आता है। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। निम्न लिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? सीधे गुणा किए बिना। ये कैसे होगा? अगर हम सीधे गुणा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए भी कुछ रूल दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है 103 गुणे 107, यहाँ पे क्या करना, हमको गुणा नहीं करना है डायरेक्ट, और लगाना कैसे है ये आइडेंटिटी पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर यहां से आ रहा है तो यहां से लगाइए, और x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहां से अगर आ रहा है तो यहां से लगाइए, जहां से आपको मिल जाएगा फार्मूला लगाने वाला वहां से लगा सकते हैं। इसमें क्या करोगे, कहीं से देखते हैं कुछ बनने लायक। 103 को क्या लिख सकते हो, 110 माइनस 7 लिख सकते हैं इसको। 110 माइनस 7, इसको क्या लिख सकते हो 110 माइनस सॉरी एक्स, इसको दूसरे 100 प्लस 3 लिख देना है इसको, इस वाले पे रखते सेकंड वाले पे, और 100 प्लस 7 रख देना है इसको। मतलब हमको एक x के रूप में लाना है, एक a और एक को b, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे a, यहाँ पे b। मान लेते हैं इसको x, इसको मानते हैं x, इसको a, इसको b। अब क्या करेंगे, x प्लस a एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। 100 का स्क्वायर प्लस करेंगे, a प्लस बी क्या होता है 3 प्लस 7, दोनों को जोड़ेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे इंटू एक्स होता है, एक्स कर दिए प्लस 3 इंटू 7। ये हो गया हमारा 100 का स्क्वायर 10,000 होगा हमारा। 3 प्लस 7 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो
1000 बनेगा, 7 त्रिक 21, ये हो गया हमारा 10,000 एक 11, ये 11,000 हो जाएगा 11,021। इसको जोड़ने का और तरीका है, या तो इसको सीधा हम जोड़ लें या तो फिर अलग से जोड़ेंगे। 1021 इस तरह से करके तब भी ऐड कर सकते हैं। 2 हो गया, 0 हो गया, 1 1, ये हमारा आ गया 11,021। इस प्रकार से हम बिना गुणा किए, मतलब गुणा तो करना है लेकिन सीधे गुणा नहीं करना है, आइडेंटिटी पे रख दे, फार्मूला पे रख दिए, फार्मूला पे रखने के बाद इसको हम लगाते चले गए। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 रख दिए। इससे क्या हुआ, हमारा आसानी से निकलता चला जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। नाइन्टी फाइव इंटू 96, यहां भी यही है 95 96, या तो 100 प्लस कर देना या तो 100 माइनस कर देना। यहाँ 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, या तो 90 प्लस कर देना है, जो आसान लगे। हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 90 प्लस 4, 90 प्लस 5 95, 90 प्लस 6 96। फार्मूला लगाते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हो गया। यहां पे बनेगा हमारा 90 का स्क्वायर, ए प्लस बी की जगह पे 5 प्लस 6 है, और यहाँ पे इंटू 90 प्लस 5 इंटू 6, ये हो गया हमारा फार्मूला। इस पे इसको हम रख दिए हैं। 90 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 5 प्लस 6 5 11, 11 9 99, 0 6 पंचे 30। इसको हम यहाँ रख के जोड़ दे रहे हैं 81 100 8100 990 और 30, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 0 2 1 9 1 2 0 9 1 2 0 9120 हमारा आंसर आ गया। 9120 इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या करना था, हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था, आइडेंटिटी पे रख के इसका मान निकालना था। आइडेंटिटी पहले हमको सोचनी पड़ेगी कहाँ से हम क्या बनाएं। x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में हम इसको पहले तोड़ेंगे। जब इसको हम x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में तोड़ लेंगे तब जाके हम इसको आगे गुणा भाग स्क्वायर कुछ भी अगर आ रहा है तो में जो भी प्रक्रिया रहेगी उसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर एक नंबर क्या दिया गया है, दूसरे का तीसरा, इसको रहने दे रहे हैं अभी। एक दिया है 104 और दूसरा दिया है 96। 104 और 96 मतलब 96, 104 और 96 का गुणा करना है और भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई बिना किए बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा। इसको आइडेंटिटी रखेंगे, इस पे लगेगा 100 प्लस 4 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 100 माइनस 4। ठीक है, इसके अलावा भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला रख लेते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो बनेगा उस पे रखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 4, 100 में से 4 यहाँ घटाएंगे, 100 में 4 जोड़ेंगे, 104 होता है 96। यहाँ 104 ए बनेगा हमारा, ए का स्क्वायर, ए 4 बनेगा बी का स्क्वायर। अब क्या करोगे, 10,000 बन जाएगा हमारा, ये 16। अब घटाने के लिए क्या करोगे, 10,000 में से 16 घटाना है
यही तो होगा। कितना आ जाएगा? 9,984। अब ये तो आंसर आ गया, घटा कैसे इसको भी देख लेते हैं। यहाँ 10,000, ये 16 है। यहाँ 0 0 इसका मतलब कैरी करेगा 1 से, यहाँ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9, यहाँ 9,984। ये हमारा अलग से घटा के देखें, यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए थे। ठीक, इस प्रकार से पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा दिया है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। सर्वसंख्या मतलब जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय फार्मूला दिया गया था, उसी को लगा के करना है। पहला क्या दिया गया है? 9x² 6xy प्लस वाई स्क्वायर, यह दिया गया हमको। इसको क्या करना है? सर्वसमीकरण अपने हिसाब से सोचनी है। a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है कि माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा बन रहा है इसको लगाना है। यहाँ पे हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 गुणे 3x गुणे वाई, यहाँ y का स्क्वायर है ये। कुछ यहाँ से मिला, इसको मान लेते हैं a b मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a की जगह पे 3x है, इसको हटाते हैं, और b की जगह पे y है। 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। कहीं कहीं ये भी आंसर दिया होगा, कहीं पे इस तरह अलग 3x प्लस वाई दिया जाता है, और कहीं पे यही आंसर 3x प्लस वाई को 2 बार अलग अलग करके बता दिया। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों सही है। ठीक है, गुणनखंड करके पूछेगा तो ये भी आंसर दे सकता है, वो भी दे सकता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको देखते हैं कौन सा बनेगा। 4y को क्या लिख सकते हो? 2y का स्क्वायर, इसको 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं, लास्ट में 1 का स्क्वायर। क्या बना? a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बना। या तो ये आंसर है, या तो फिर इसको 2y माइनस 1 और एक बार और भी 2y माइनस 1, ये दोनों में या तो आंसर दे देगा या तो ये आंसर दे देगा। ये दोनों आपका आंसर सही है। अगला देखते हैं क्या दिया है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं। x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसका फॉर्मूला a² माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ, एक ब्रैकेट में माइनस के साथ, x² माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर बन जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 10, मतलब x प्लस वाई बटे 10, दूसरे में x माइनस वाई बटे 10, ये हमारा बन गया आंसर। इस प्रकार 3 क्वेश्चन दिया गया था, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चौथा, इसमें भी ये लिखा गया है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसाद कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया गया x प्लस 2i x प्लस 2i प्लस, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है x प्लस 2i प्लस 4z। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे y 2i है, c की जगह पे 4z है। इसको हम लिख दे रहे हैं एक बार, क्योंकि होता क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा बनता है, यही तो होता है। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2i है, c की जगह पे 4z है। a का स्क्वायर x का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर 4z का स्क्वायर। 2ab 2 इंटू a की जगह पे x है, b की जगह पे 2i, फिर क्या होता है 2bc 2y इंटू 4z, 2ca c की जगह पे 4z है और x हो गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। और दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया गया है 2i माइनस 2x माइनस वाई और माइनस जेड का, सॉरी 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको निकालना है। फार्मूला ये है, सिर्फ क्या करना है, जहां पे माइनस रहेगा उसको माइनस रख देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा कोई बात नहीं, माइनस प्लस जहां जहां आएगा उसी को चेंज कर देंगे। इसको 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 2 इंटू 2x इंटू माइनस का y प्लस का 2 इंटू माइनस का y इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। सॉल्व कर लेते हैं, 2 टू जा 4, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। 2 दूनी 4, ये प्लस और माइनस का माइनस हो गया, 4xy माइनस 2yz और प्लस का 4zx, ये हमारा आंसर। इस प्रकार दूसरा भी सॉल्व हो गया। प्रसार करना था, प्रसार हमारा होता चला जा रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है 3a माइनस 7b
माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका भी हमें प्रसार ही करना है। प्रसार करना है, आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जैसे जैसे रहेगा उसी पे रखते चले जाएंगे। प्लस 2ab, ए की जगह पे 3a इंटू 7b, 2bc माइनस का 7b इंटू का माइनस का सी, 2ca 2 इंटू माइनस का सी इंटू 3a। ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, मतलब 9a का स्क्वायर बना, 7 7 49 b का स्क्वायर बनेगा प्लस सी का स्क्वायर, ये बन गया। इसको देखते हैं, 2 3 6 7 42 माइनस का 42 ए बी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में आएगा, 7 दूनी 14 बी सी, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 सी और ये 6 सी, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, इस प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया था। चौथा देखते हैं, -2x प्लस 5y माइनस 3z। अगर पहले माइनस दे दिया गया है और उसके आगे प्लस का फिर माइनस कर दिया जाए, तब क्या करोगे? इसमें भी जैसे पहले करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब में लगाना वही फार्मूला है, सिर्फ माइनस को ध्यान देना है कि माइनस अगर कहीं पे माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है तो माइनस में आएगा, और माइनस माइनस का अगर हो रहा है तब प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जा रहा है -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 3 z का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे -2x, b की जगह पे 5y, ठीक है। फिर 2bc होता था, b की जगह पे 5y है और c की जगह पे हमारा इंटू -3z है प्लस 2, c की जगह पे -3z है और a की जगह पे हमारा माइनस का 2x है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस माइनस रहेगा। अगर कहीं पे भी स्क्वायर कर रहे हैं माइनस का तो प्लस हो जाता है, 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया। यहाँ तक तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये प्लस में ही आएगा, इसके आगे माइनस प्लस होना है, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाता है। 2 दूनी 4 पंचे 20xy प्लस यहाँ माइनस तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 30yz, अगला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12zx, ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इसमें और बच रहा है, उसको भी करवा देते हैं। पांचवा दिया है a/4 माइनस b/2 प्लस 1। अगर इस तरह से दिया तब भी वही करेंगे। स्क्वायर निकालना जाहिर सी बात है, कहीं पे भी अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का स्क्वायर पूछा है तो एक ही उसका फार्मूला हम ओपन करेंगे, उसी पे माइनस का दिया हो या प्लस का दिया हो रखते चले जाएंगे। a/4 का स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह क्या है a/4, बी की जगह पे माइनस का b/2 दिया है। फिर अगला जाते हैं 2bc, बी की जगह पे माइनस b/2 दिया है इंटू सी की जगह पे 1 दिया है प्लस 2ca, सी की जगह पे 1 है, a/4 हो गया। ए हो जाएगा a²/16, मतलब a²/16, b²/4 प्लस 1। इसको क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया -ab/4, फिर यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस का b हो गया। और अगला है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बनेगा यहाँ प्लस का
ये भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को क्रम में लिखना है, क्रम लिख लेना, नहीं तो यही आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे, जैसे दिया है वैसे रखते चले जाएंगे। ठीक, इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं तब। यहाँ तक चौथा क्वेश्चन तक हमारा हुआ। अब चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन एक अलग टाइप से हमें मिलेगा, जो कि गुणनखंड करने की वो भी क्वेश्चन है। ये दिया है गुणनखंड कीजिए, जैसे लिख दिया गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन दिया क्या, 4x² 9y² और 16z² ये दिया गया है, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, जो कि दिया है गुणनखंड करने के लिए। इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर पर दिया जाता था, उसके द्वारा हम करते थे प्रसार। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको गुणनखंड साठ करना है। ये फार्मूला हमें याद होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 4z का स्क्वायर बन गया। यहाँ तक हो गया। अब इसको इस तरह से तोड़ना है, इसी बेस पे हमें रखना है, ताकि हमें 2x प्लस 3y प्लस 4z का स्क्वायर मिल जाए। 2 इंटू 12 को तोड़ते हैं, 2x इंटू 3x लिख सकते हैं इसको, 12x xy भी यहाँ ये दिया था xy। ठीक, अब इसको पहले तोड़ लेते हैं, माइनस प्लस अभी ध्यान बाद में देखते हैं। प्लस में होता था 2 3 y इंटू 4z। अगला क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4z इंटू 2x। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 दूनी 4 3 12, 2 3 6 चौक 24 और 2 दूनी 4 4 चौक 16। अब माइनस माइनस लास्ट में कब आता है, यहाँ आने का मतलब माइनस जो दिया है x में माइनस रहा होगा, यहाँ पे अगर x में माइनस होता तो ये भी हमारा माइनस में आता। ये आपका z में माइनस रहा होगा, मतलब c वाले पार्ट में, तब तो ये माइनस हो गया। अगर c वाले पार्ट में माइनस रहा होगा तो a वाले को भी माइनस कर देगा। इसका मतलब क्या बन रहा है हमारा, माइनस कहां से बनेगा, पहला दूसरा। ये पहला और दूसरा अगर प्लस में रहा होगा तब जाके हमको प्लस का मिला है। इसका मतलब हमारा जेड वाला पार्ट माइनस में रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां जेड वाला पार्ट लिया गया है उसको हम माइनस लगा देंगे। यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, एक ही माइनस में है, इसीलिए दो जगह माइनस आया, बाकी प्लस आया। 2 इंटू 4z। इसको पहले हम सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद हम सोचेंगे कहाँ पे हमको माइनस रखने पर हमारा फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर से देखेंगे इसको, अगर हो जा रहा है एक बार में तो एक बार में रख दी। यहाँ हम अगर सी वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं तो लास्ट का दोनों निगेटिव, अगर यहाँ पहला अगर माइनस कर दे रहे हैं तो पहले माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस नहीं प्लस का दिया है। वाई भी मैं अगर यहाँ पे प्लस का दिया है, जिसका मतलब ए और बी पार्ट प्लस का ही रहा होगा, इसलिए हमारा पहला ये हमारा प्लस में आया है। अब इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z। ये प्लस का नहीं दिया है तो जो दिया है माइनस का उसको रख देंगे, माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया आंसर। ठीक,
इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है। एक क्वेश्चन और इस पे है, इस आधारित इसको भी देख लेते हैं। इस पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 2x² + y² + 8z² और आगे दिया है -2√2 xy √2 yz 4√2 yz। आगे दिया गया है -8xz। इस प्रकार से हमारा दिया गया है। क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ऊपर वाला सेट किए हैं नीचे भी सेट करेंगे, इसी से सेट कर लेंगे। पहले ये तीनों देखेंगे, मतलब एक से इन तीनों को पहले एक साथ लेते हैं। 2 का √2 का स्क्वायर करने पे हमें 2 मिलता है, तो इसका मतलब √2x का स्क्वायर बना लेते हैं, y का स्क्वायर। 8 का मतलब क्या हो गया, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ z है, z का स्क्वायर बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए सब माइनस में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ए वाला पार्ट अगर माइनस होता तो इसको माइनस कर दे रहा है, इसको माइनस कर दे रहा है, और बी वाला पार्ट माइनस में अगर होता तो इससे ये माइनस होता, लेकिन ये वाला हमारा प्लस कर देता है। अब यहाँ पे एक शर्त है कि हमारा माइनस में जो है पहला पार्ट होना होगा और तीसरा वाला पार्ट होगा। यहाँ कर देते हैं प्लस, इससे हमें पता चल जाएगा जहां जैसे है, अगर दूसरा तीसरा दिया है माइनस में या तीनों दिया है तो मतलब बी वाला प्लस का रहा होगा, ए और सी माइनस में रहा होगा। अगर लास्ट में बी और सी वाला यहाँ लास्ट वाला माइनस में दिया था इसमें, तो इसका मतलब था ए वाला हमारा पॉजिटिव दिया गया था। ठीक, सिर्फ सी वाले में माइनस दिया है। इसको क्या करेंगे, 2 इंटू √2x ए बी होता था इंटू वाई प्लस 2 इंटू बी सी, बी की जगह पे वाई इंटू जेड -2√2 जेड 2 सी 2 इंटू -2√2 जेड इंटू एक की जगह पे √2x। यहाँ से सेट करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, रूट खत्म, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया, 2 दूनी 4 और √2, ये हो गया 2√2xy। ठीक है, सब अपना अपने स्थान पे अगर सेट हो गया है तो इसका मतलब हमारा सही चल रहा है। अगर कहीं से भी कोई भी मिस्टेक रहेगी तो ये आंसर अपने आप गलत हो जाएगा। √2 यहाँ पहला माइनस था, मतलब ये पहला माइनस वाला यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एक्स वाला भी सब माइनस का दिया था, एक प्लस का दिया था, नहीं दूसरा वाला पार्ट इसमें पॉजिटिव था। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव होने का मतलब ये है 2 जेड, ये हो गया पहला। अगर दूसरा प्लस में दिया है तो इसका मतलब पहला वाला ही माइनस रहा होगा। ठीक, तब हमारा पहला और इसको तीसरा माइनस में होगा। ठीक, ठीक है, जेड वाला प्लस में लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से दिया, जेड वाला प्लस है, ये पहला वाला भी माइनस है, क्योंकि पहला भी यहाँ भी माइनस लग रहा है, वहां भी माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z इसका होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर है, निम्नलिखित घनों का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित घनों का प्रसार कीजिए। पहला है 2x + 1 का होल क्यूब।
घन का फार्मूला हम पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये हमारा हो गया। इस पे हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह पे है, a b की जगह पे यहाँ दिया गया है, a की जगह पे 2x का क्यूब लगाते हैं, b की जगह पे 1 है 1 का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह पे 2x इंटू 1 2x प्लस 1, ये हो गया। आगे चलते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 4 और 4 दूनी 8, x की घाते 3, एक का घन करेंगे एक ही आएगा, 2 3 6 x 2x प्लस 1, 8x के हाथे 3 हो गया, 1 हो गया, 6 दूनी 12 x स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गया हमारा। घातों को क्रम में लगा लेते हैं, 8x के हाथे 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1, ये हमारा आंसर आ गया। अगर घन वाला दिया है मतलब क्यूब करना है तो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला हम पिछले क्लास में दिए हैं, इसको एक बार जाके रिवाइज करके देख लीजिएगा, नहीं तो बीच बीच में तो हम फार्मूला लिखाएंगे, बिना फार्मूला के आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगला देखते हैं, दूसरा दिया गया है, लगा देते हैं दूसरा, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको देखते हैं, यहाँ भी वही है, a की जगह पे 2a है और b की जगह पे माइनस 3b है, ये हम फार्मूला एक यहाँ पढ़े हैं, a माइनस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a प्लस b होता था तो यहाँ पे a माइनस b, माइनस वाले में क्या करना है, इसी का निगेटिव ले लेना, ठीक। रखते हैं इसको, a की जगह पे 2a, b की जगह पे 3b, क्यूब है क्यूब लगा देते हैं, 3ab 2a 3b 2a माइनस का 3b, ये हो गया। जैसे जैसे दिया है वैसे रखते चले जा रहे हैं, 2a 8a का क्यूब 27b का क्यूब, ये बनेगा 2 3 6 3 का 18ab 2a माइनस 3b। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जो सीधा सीधा आंसर है वही लिख देते हैं, 8a की घाते 3 माइनस 27b क्यूब घाते 3 माइनस 18 दूनी 36 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3 54 a b स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। देखते हैं तीसरा और चौथा क्या इसमें दिया गया है, और भी दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। तीसरा दिया है 3/2x प्लस 1 का क्यूब, और चौथा भी इसी टाइम लिख ले रहे हैं, x माइनस 2/3y का क्यूब। एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का है ही। यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 x के घाते 3 प्लस 1 का घात 3 प्लस 3/2 इंटू 1 3/2 x प्लस 1, a क्यूब b क्यूब 3ab 3 यहाँ a प्लस b, 3 3 का 9 तो 27/4 4 दूनी 8 27/8 x की घाते 3 प्लस 1 प्लस 9/2 x
और यहाँ हो जाएगा 3/2x प्लस 1। ये हमारा हो गया। इसको और सरल कर लेते हैं। x घाते 3 प्लस 1 प्लस 9×3 = 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x। सॉल्व करते हैं। 27/8 एक्स घाते 3 प्लस 27/4 एक्स घाते 2 9/2 एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, इसका आंसर आ गया। सिर्फ क्या करना है, फार्मूला पर रख देना है। जो सूत्र दिया सूत्र पे रख देंगे। सूत्र पे रखने के बाद इसको सिंपल सा है सरल कर देना है। सरल करने के बाद लास्ट में जो बच रहा है वही हमारा आंसर होगा, और बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये -b वाला फार्मूला लगाएंगे। x³ - 2/3 का y का क्यूब -3 ये भी होता है। a की जगह पे x है, b की जगह पे 2/3 y है, x - 2/3 y है। ठीक, इसको देखते हैं। जैसे जैसे दिया उसे रखते चले जा रहे हैं। x³ -8/27 हो गया, y³ 3 से 3 कट गया, 2xy हो गया, 2xy x - 2/3y। और एक बार सॉल्व करते हैं। x³ -8/27 y³ 2x² y माइनस माइनस प्लस 2 × 4 xy²/3। ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार 6 क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन समाप्त हुआ। अभी इसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमें करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। बाकी आगे की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।